स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं इसे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट में मुख्य रूप से 3 स्टेजेस या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें बुलिश स्ट्रक्चर जिसे हम प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड कहते हैं, साथ ही एक साइडवेज स्ट्रक्चर और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश स्ट्रक्चर को हम चार्ट पर देखते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन की समझ रखते हैं तो जब भी मार्केट में प्राइस हायर हाई और हायर लोज बनाकर ऊपर बढ़ती है तो उस समय मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, जबकि साइडवेज मार्केट में चार्ट पर दोनों तरफ से लगभग इक्वल हाइज और लोज बनने के कारण हमें कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई देता, जिस कारण प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट करती रहती है। लेकिन जब भी मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर चार्ट पर बनता है तो हम उसे एक डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मार्केट में चल रहे ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर को समझने का एकदम बेसिक सा तरीका है, जिसे हम प्राइस एक्शन में चार्ट रीडिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस किसे कहते हैं ये जानते हैं। यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जा रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है और उस हाई के ऊपर थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद नीचे आती है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इस तरह से एक स्विंग हाई बनाया था, यानी कि एक पैटर्न क्रिएट किया था। अब जब प्राइस इस लोअर पॉइंट से फिर से ऊपर निकलती है तो प्राइस ने बनाया हुआ ये पैटर्न यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ एक और न्यू हाई बनने से चार्ट पर एक और न्यू पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से प्राइस हायर हाइज बनाकर ऊपर बढ़ती है। प्राइस एक्शन में जब भी इस तरह से प्राइस मूव करती है तो यहाँ हम इसे चार्ट पर बनने वाला एक चार्ट पैटर्न कहते हैं, और जब भी मार्केट अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न बनाता है तो उसे हम प्राइस एक्शन की भाषा में पैटर्न ब्रेक इस नाम से जानते हैं। लेकिन इसी बात को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह के भारी भरकम नाम से बुलाया जाता है। यहाँ सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग वही है। जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलती है और फिर से अपने पुराने स्विंग हाई पॉइंट से कम 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आती है तो उस समय हम इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे हमारा पुराना हाई यहाँ से आगे शिफ्ट होकर इस न्यू हाई में बदल जाता है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर निकलते हुए एक बार फिर से अपने न्यू हाई को ब्रेक करके फिर से उसी तरह नीचे आता है तो यहाँ हमारा पुराना स्विंग लो अब यहाँ इस न्यू स्विंग लो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह से जो पैटर्न बनता है तो इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेकर नीचे आती है और फिर से ऊपर की तरफ निकलती है। लेकिन बहुत बार जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा होता है उस समय प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर निकलती है, जिससे चार्ट पर इस तरह से शैलो पुल बैक बनता है। अब इस तरह के पुल बैक को बहुत से न्यू ट्रेडर जो एसएमसी को सीख रहे हैं वो एक वैलिड पुल बैक मानते हैं, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। जब भी प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे आते हुए अपने पुराने स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई के कम से कम 50% या फिर उससे ज़्यादा का पुल बैक लेती है तो हम उसे एक वैलिड पुल बैक कहते हैं। अब कौन सा पुल बैक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसे जानने के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, इसीलिए हम चार्ट पर हमारे स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरह से अगर फिबोनाची टूल को लगाते हैं तो यहाँ प्राइस जब तक इस 0.50 या फिर 0.618 लेवल के आसपास आकर रिवर्स नहीं होती तब तक आप इसे एक वैलिड पुल बैक नहीं मान सकते हैं। इस तरह के पुल बैक्स को हम डीप पुल बैक भी कहते हैं। एक डीप पुल बैक लेने के बाद अगर प्राइस फिर से अपने पुराने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है तो उस समय हम हमारे पिछले स्विंग लो को इस न्यू स्विंग लो की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आगे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बहुत बार प्राइस एक छोटा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है और फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। उस समय इस तरह के पुल बैक में प्राइस फिबोनाची टूल के 0.382 लेवल को टच करके या फिर उससे पहले ही रिवर्स हो जाती है। इस तरह के पुल बैक को शैलो पुल बैक्स कहते हैं। जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता है उस समय प्राइस थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है, जिस कारण इस तरह के पुल बैक्स हमें चार्ट पर देखने को मिलते हैं। इसी कारण इन पुल बैक्स से बनने वाले लोज को हम स्ट्रक्चर मैपिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जानने के बाद एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं इसे जानते हैं। यहाँ हम फिर से एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लेंगे। एक अप ट्रेंड में जब भी प्राइस इस तरह हायर लोज और हायर हाइज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ती है
तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहते हैं। यहाँ प्राइस नीचे से लेकर यहाँ हायर पॉइंट तक आते हुए लगातार अपने पुराने हाइस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करने के बजाय अपने पिछले लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। अब पिछले कुछ समय से मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था जहां प्राइस हायर हाइज बना रही थी। इसका मतलब मार्केट एक ही दिशा और एक ही पैटर्न में मूव करते हुए एक जैसा बर्ताव कर रहा था, यानी कि उसका कैरेक्टर बुलिश था। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट अचानक से अपने पुराने हाई को ना ब्रेक करते हुए अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब मार्केट ने अपने बुलिश स्वभाव से दूर जाकर यहाँ अपने पुराने कैरेक्टर के विपरीत जाते हुए एक बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यानी कि उसके कैरेक्टर में बदलाव आया है। इसी बदलाव को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। बहुत से लोग इसे चोंच या फिर चौक भी कहते हैं। अब इसे थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है, यानी कि उसका कैरेक्टर बुलिश है, और इस राइट साइड के चार्ट में प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में है, यानी कि उसका कैरेक्टर बेरिश है। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस अपने पुराने पैटर्न को यानी कि कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू करने के बजाय प्राइस बुलिश पैटर्न में बेरिश और बेरिश पैटर्न में जब इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर को अगर चार्ट पर बनाने लगती है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ प्राइस बुलिश ट्रेंड में इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ रही है, जहाँ हर एक वैलिड पुल बैक के बाद हम अपने पुराने स्विंग लो को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और अपने प्रीवियस स्विंग लो को नीचे ब्रेक कर देती है, और फिर से ऊपर निकलते हुए अपने पुराने हाई को ब्रेक करने के बजाय एक बार फिर से अपने पुराने लो को ब्रेक कर देती है, जिससे चार्ट पर बनने वाले इस पैटर्न को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। क्योंकि मार्केट ने यहाँ अपना बुलिश स्ट्रक्चर बदलकर उसे बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम ट्रेंड में आने वाले संभावित बदलाव के रूप में भी देख सकते हैं। इसका मतलब अगर चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करने में फेल हो गया है और मार्केट में एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिससे आप इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, इसे कैसे पहचानना है, चलिए जानते हैं। यहाँ मार्केट हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाकर बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पहली बार प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक करती है और फिर से नीचे जाते हुए पुल बैक लेकर अपने पुराने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर इस हाई पॉइंट के पास एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है। लेकिन ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं हुई है। इसलिए हम इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस हाई के आसपास जो भी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे उन्हें अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। थोड़ी देर बाद प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेकर ऊपर बढ़ते हुए अपने पुराने स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है। तो अब हम इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे ही हमें यहाँ एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो हम अपने पुराने स्विंग लो को इस न्यू स्विंग लो में शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस फिर से एक पुल बैक लेकर अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब यहाँ कोई भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, जिस कारण हमें अपने पुराने स्विंग लो को आगे शिफ्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक चार्ट पर कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक हमें अपने पुराने स्विंग लो को उसकी जगह से आगे शिफ्ट नहीं करना है। इस बात को आपको समझना होगा, तभी आप चार्ट पर अच्छी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकेंगे। अब हमारा स्विंग लो अपने पुराने जगह पर है, लेकिन यहाँ मार्केट ने अपने बुलिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्विंग हाई को ब्रेक करने की जगह स्विंग लो को ब्रेक किया है। इसका मतलब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के कारण मार्केट में बेरिश ट्रेंड के आने की संभावना है। यहाँ प्राइस नीचे जाते हुए अपने पुराने स्विंग लो के नीचे कैंडल को क्लोज करती है, जिससे ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे से पुल बैक लेकर ऊपर आती है, मगर फिर से नीचे जाते हुए अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यहाँ एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये पुल बैक वैलिड है या फिर इनवैलिड है, इसे जानने के लिए हम यहाँ फिर से फिबोनाची टूल को लगा कर देखेंगे। अब यहाँ मार्केट बेरिश है, इसलिए फिबोनाची को ऊपर से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। फिबोनाची टूल को चार्ट पर किस तरह से लगाना है इसके बारे में हमने एक फुल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस ने 0.50 के लेवल के आसपास आकर रिवर्स किया है, जिस कारण ये एक वैलिड पुल बैक है। इसलिए प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो को नीचे ब्रेक करती है तो हम यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को इस न्यू स्विंग हाई के पास ला सकते हैं। इसी तरह से चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क किया जाता है। हमने यहाँ इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखा है। इसे चार्ट पर किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में
हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए अब स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसे जानते हैं। अब चार्ट पर यहाँ सबसे पहले वाला जो स्विंग लो था उसे हम एक स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, क्योंकि इस लो को ब्रेक करते ही मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड चेंज करते हुए बेरिश ट्रेंड में प्रवेश किया था। साथ ही यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले वाले स्विंग हाई को सबसे स्ट्रॉन्ग हाई कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में ये लेवल फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम आने वाला है और इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, जिस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने के कारण इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये लेवल भविष्य में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस रिट्रेसमेंट करती है तो उस समय वो अपने पुराने स्विंग हाई और स्विंग लोज के अंदर ही ट्रेड करती रहती है। उस समय यहाँ जो ये स्विंग्स बन रहे हैं उन सभी को इंटरनल स्विंग्स या फिर माइनर स्विंग्स कहा जाता है। इस तरह के स्विंग्स को चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए इस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें अपनी ट्रेड एंट्रीज को करने से हमेशा बचना चाहिए। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को प्रो ट्रेंड या फिर मेजर ट्रेंड और माइनर या फिर काउंटर ट्रेंड को समझने में मुश्किल होती है। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। इस चार्ट में प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब मार्केट में मुख्य रूप से एक बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, यानी कि मार्केट का मेजर ट्रेंड या फिर जिसे कुछ लोग प्रो ट्रेंड कहते हैं वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। लेकिन मार्केट में प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर या फिर नीचे मूव नहीं करती। अगर प्राइस को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसे बायर और सेलर्स को ट्रेड एंट्री और एग्जिट करने का मौका देना पड़ता है। इसलिए इस पॉइंट पर मार्केट में जो ट्रेडर्स ऐड हुए थे उनमें से कुछ ट्रेडर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने और कुछ फ्रेश सेलर्स के ऐड होने के कारण प्राइस यहाँ थोड़ा नीचे आती है, जिस कारण यहाँ फिर से कुछ न्यू बायर्स मार्केट में शामिल होते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, जिस वजह से प्राइस छोटे छोटे पुलबैक लेकर आगे बढ़ती है। एक मेजर ट्रेंड की विपरीत दिशा में प्राइस के इसी बिहेवियर को हम माइनर ट्रेंड या फिर काउंटर ट्रेंड कहते हैं। यहाँ बिच बिच में जो प्राइस ने रिट्रेसमेंट करते हुए छोटे मूव्स किए हैं उनका समावेश काउंटर ट्रेंड में किया जाता है और इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बड़े प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आपका ध्यान हमेशा मार्केट में चल रहे मेजर ट्रेंड की तरफ ही होना चाहिए और उसी दिशा में आपकी ट्रेड एंट्रीज को आपको प्लान करना पड़ेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को एक मिनट में जानते हैं। यहाँ प्राइस एक स्विंग हाई बनाकर नीचे आने के बाद फिर से अपने पुराने स्विंग को ब्रेक कर देती है तो चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ देर तक ऐसे ही हायर हाइस और हायर लो बनाकर ऊपर जाने के बाद जब प्राइस अपने आखिरी स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए फिर से एक लोअर हाई लगाती है तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। यहाँ हमारा मेजर ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि प्राइस हायर हाइज लगा रही है, तो ये बीच के जो पुलबैक है वो हमारा काउंटर ट्रेंड है। साथ ही ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो स्ट्रॉन्ग है, तो ये बीच में बन रहे स्विंग हाई एंड लोज को हम वीक हाई एंड लोज कहते हैं और साथ ही इन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यहाँ ये एक इनवैलिड पुलबैक है, क्योंकि मार्केट यहाँ 50% से कम रिट्रेस हुआ है, तो ये एक वैलिड पुलबैक है क्योंकि यहाँ प्राइस ने डीप पुलबैक लिया है। इस वीडियो में हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कम समय में जानने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम इससे एडवांस्ड और एक्चुअल ट्रेडिंग में काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 फुल डिटेल में चार्ट्स पर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन ऐप की लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपनी SIP भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए।